पहली शिक जो है वो 24 घंटों से पहले ही ख़त्म हो गई, और वो ये थी कि हमास 72 घंटों में फैसला करेगी। ये चला गया, अब 4-5 रोज तक हमास जवाब दे दे तो खैर है। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये भी बात हो गई है, ठीक है, कि 72 घंटे नहीं बल्कि 4 दिन लें, 5 दिन लें। आज जो कतर की हुकूमत है वो बात करेगी, कतर के जो हुकाम है वो तुर्किया से और बाकी जो रीजन के और बाकी लोग हैं उनसे सारे मामला तय करके, और हमास एक आध कोई बात हमास की तरफ से और जाएगी। एक देखें ना, हमास की तरफ से टाइम ले लिया ना कि अभी हमें टाइम चाहिए, दिए वो सारा, ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, फलाना ढिमाना। तो इसमें से अगर आप सारे के सारे पॉइंट्स को पढ़ें तो पहले तो आप ये देखें कि हमास को क्या हासिल हुआ या फ़लस्तीनियों को क्या हासिल हुआ। नंबर 1, फौरी तौर पे जंगबंदी, फौरी तौर पे सीज फायर, और फौरी तौर पे यरगमालियों की रिहाई के साथ साथ 200 से 250 जो कैदी हैं सख्त सजाएं काटने वाले, और उसके साथ 1700 दूसरे फ़लस्तीनी कैदियों की इसराइली जेलों से रिहाई फौरी तौर पे। सीज फायर, जंगबंदी, और साथ ही फौरी तौर पे जो है वो अच्छा, ये 4-5 दिन इसलिए लिए कि इस दौरान बोर्ड के नाम भी फाइनल हो रहे हैं। सही 4-5 दिन जो हैं उस इसलिए लिए, एक तो सिरिद गैग हैं, सिरगिद गैग, ये खातून है, ये डच खातून है और उनकी डिप्लोमेट हैं, और ये अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा की ह्यूमैनिटेरियन की सरबराहें ये भी बोर्ड में आ रही हैं। सही, अक़वाम मुत्तहिदा से जो गज़ा जो पिछले काफ़ी अरसे से जिनको रगेदा जा रहा है वो उस बोर्ड का हिस्सा बनने जा रही हैं इस बोर्ड में, ठीक है, जिनका नाम सुन के इस वक्त, अभी ये नाम अगर आ जाता है ऑफिशियली तो वैसे ही जो है ना, ये आप समझ लें कि वो नेतन्याहू को, क्योंकि ये अंदर एंटर होके फिर वो पूरी जो यूनाइटेड नेशंस की जो जिन्होंने जेनोसाइड की रिपोर्ट इशू की है और बाकी सारी रिपोर्ट्स, तो ये उस बोर्ड का हिस्सा बनने जा रही हैं टोनी ब्लेयर के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद एक और नाम, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं, ये हैं नकीब ज़वारिस, ये इजिप्ट के हैं और ये बड़ी कारोबारी शख्सियत है, तो इनका नाम भी आ गया है। ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं रफ़ाई कामों में, और ये वहाँ पे गज़ा के लोग भी इनको पहले भी जब गवर्नमेंट थी मोहम्मद मुर्सी की तो ये बहुत इन्होंने वहाँ पे आप समझ लें कि वहाँ के ये ईदी साहब हैं, ठीक है, ये नहीं अमीर हैं बहुत, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा इनके रफ़ाई काम वगैरह, और ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक मार्क रोवन का नाम आ रहा है, तो इसमें अब अरब नाम भी आएंगे, इसमें तुर्किया का नाम भी आएगा इस बोर्ड में, और इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से भी और इंडोनेशिया से भी नाम जाने चाहिए जो इस बोर्ड का हिस्सा हो, और पाकिस्तान से फ़ौज को भी जाना चाहिए लाजमन। आपको पता है ना, पाकिस्तान की ये बहुत कम बातें डिस्कस होती हैं। ये बड़ी बदकिस्मती हुई कि ये जो फिल्म बनी ना ब्लैक हॉक डाउन, जिसमें वो सोमालिया के पाकिस्तान के जो पीस कीपर्स ने अमेरिकन को बचाया था, ये बन पहले रही थी, ये रिलीज़ हुई 9/11 के बाद। मैंने इसके जो ये बनाई, मैंने कहा यार ये तो अच्छा, आखिर में ऐसा वो उसने ये जो इनके डायरेक्टर्स और टीम का हिस्सा थे, इन्होंने बाद में बताया कि हमने बहुत बड़ा हिस्सा डाला था पाकिस्तान का, लेकिन मसला ये हुआ कि ब्लैक हॉक डाउन जो मूवी आई थी, मसला ये हुआ कि 9/11 के बाद रिलीज़ हुई तो हमें काटना पड़ गया सारा। तो मैं, अच्छा मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन बाद में मुझे जब इन्होंने बताया, इन्होंने कहा बड़ा रोल था, मैंने कहा यार ये तो मैं पाकिस्तानी तो मुझे कहते थे, तो आप भी कह रहे हो, उन्होंने कहा अभी बहुत रोल था पाकिस्तानियों का, वो लग जाते हत्थे अगर सोमालियों के फरादीद वगैरह के, वो तो कच्चा चबा जाते वो अमेरिकन ट्रूप्स को, तो पाकिस्तानियों ने बचाया और बहुत बड़ा रोल था, लेकिन फिल्म में वो छोटा हो गया क्योंकि 9/11 के बाद होता है पब्लिक। तो ये जो है ये एनीवे, तो पाकिस्तान का पीस कीपर्स में बहुत बड़ा रोल है, दुनिया में बहुत बड़ा रोल है, तो पाकिस्तान को वहाँ जाना चाहिए, और ना सिर्फ पीस कीपर्स को जाना चाहिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे रफ़ाई अदारे हैं, स्कूल बिल्ड होने चाहिए वहाँ पे, हमारे डॉक्टर्स को जाने चाहिए, हमारे हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, हमारा बहुत कुछ हमें करना चाहिए गज़ा में और मगरबी किनारे में बाकी इलाकों में, और ये होगा।
तो हमास ने क्या हासिल, फ़लस्तीनियों ने क्या हासिल किया? अब पहले हमास को लेना, आप पहले हमास ने क्या हासिल किया? पहले जंग बंदी, फिर ये कि कैदियों की रिहाई, और फिर यह है कि जो संगीन के जराइम में जो उनके मुलविस इसराइल के जेलों ने की सज़ाएँ दी हुई हैं, उनको सेफ पैसेज, उनको सेफ पैसेज कि मुल्क मैं यहाँ अभी बताना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरे पास ये इतलात हैं कि कौन सी शख्सियात किस मुल्क में सेटल होंगी, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे ख्याल से ये पब्लिक का भी चीज़ होगी भी नहीं। लेकिन ये कि इसराइल जो है वो उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको बता दूँ। इसराइल की मोसाद कब किसी सूरत, वो मोसाद जो ये कतर में निशाना बनाने की जिसने कोशिश की और शिन पे, तो वो तो एक शर्मनाक मकाम है ना इनके लिए, कि अब जैसे भी टिप ऑफ हुआ जिसने भी दी, लेकिन एक जगह पर आपने हमला किया और बाद में वो कतर ने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया है ना, उनका तो बड़ा दिल है, अमीर कतर हैं या उनके जो वली अहद हैं, तो उन्होंने तो रिग्रेट और अपॉलोजी, उन्होंने कहा ठीक है इसको एक तरफ फेंको ना, अभी तो उठा के अभी तो आगे चलो। सही। तो एक तो सेफ ऐसी, तो हमास अपनी जगह मौजूद रहेगी, बाहर चले जाएंगे, सही, बाहर चले जाएंगे, सेफ ऐसी एमनेस्टी मिल गई उनको, माफ़ी, यानी वो रहेंगे अपनी जगह। कोई किसी मुल्क में रहेगा, कोई किसी मुल्क में रहेगा, किसी मुल्क में रहेगा, उनके ट्रैवल पे पाबंदियाँ नहीं होंगी, उन रहनुमाओं की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनका मुकदमा नहीं चल रहेगा, कुछ नहीं होगा, वो सारे के सारे जो हैं वो बाहर चले जाएंगे, जितने भी अभी हयात हैं। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात ये है कि ये अंदर दाखिल हो जाएंगे सारे, यूनाइटेड नेशंस भी और बाकी। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि वो फ़लस्तीनी रियासत कैसे बने, वो हालात खुद अपना फैसला करते हैं, हालात व वाक़यात, जैसे ये फार्मूले उस वक्त जो बने थे, तो ये कहाँ गए, ये हालात और वाक़यात ने फिर इनको कहाँ से कहाँ उठा के फेंक दिया। ये आगे मजलूमों ने ही निकलना है। मैं अभी तो मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि पहली प्रायोरिटी एनेक्स करने से रोक दिया नेतन्याहू की जान इसलिए बच गई है, वापस आता ना, इसकी जान बच गई, वहाँ छुट्टियाँ हैं, ये अभी उनके जो नए साल की और ये सारी तातीलात हैं, वरना तो पकड़ लेना था लोगों ने, उसके जो राइट विंगर्स हैं। और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि ये क्योंकि वेस्ट बैंक से रोक दी है, उनको मगरबी किनारे की एनेक्सेशन से रोक दी है, तो इसलिए, और ये है कि एक अमन फ़ौज वहाँ पे मौजूद होगी। मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान की वहाँ पे, चलें पाकिस्तान से रहते हैं ना, पाकिस्तान और इजिप्ट और तुर्किया और इन मुल्कों की फ़ौज मौजूद होती है, और ब्रिटिश भी होते हैं। ये अमन फ़ौज है तो अमन फ़ौज, और ज़ाहिर है कि वो स्टेबलाइज करें। इन पर इसराइल हमला करेगा, इन पर इसराइल हमला करेगा, पाकिस्तान की फ़ौजी वहाँ पे होंगे, पीस कीपर्स, और पीस कीपर्स होंगे ना जी, बिल्कुल, तो उन पे इसराइल हमला करेगा नहीं। इनको शायद अभी अंदाज़ा नहीं है, पाकिस्तान का तो हमें है अंदाज़ा लेकिन इनको तुर्किया और ये जो बाकी इजिप्ट, और मैं आपको बताऊं एक बात, पाकिस्तान की फ़ौज की मौजूदगी से बाकियों को भी हौसला मिलेगा। हैं हमारे कई बरादर मुल्क में, नाम नहीं गिना, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज से उनको भी हौसला मिलेगा कि ज़रा ठोक बजा के रखो इनको। अच्छा, तो ये जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि जब अंदर दाखिल होंगे तो क्या मनाजिर होंगे जी। फ़लस्तीनी रियासत, प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये सारे होंगे ना बोर्ड में, तो जब ये अंदर दाखिल होंगे और वहाँ 2-2 हज़ार पाउंड वज़नी बमों से इज्तिमाई कब्रें हैं, इज्तिमाई एक कब्र के अंदर मेरा ख्याल है कोई 150-150, 200 बेगोरों का फन लाशें हैं वहाँ पे। अभी तो बात करें ना, टनल्स को ख़त्म किया जाएगा जी। अच्छा, टनल्स को करेंगे ना ख़त्म आप, तो फिर क्या वहाँ पर ये इज्तिमाई कब्रें जो हैं, इनको नहीं लोग देखेंगे कि इसमें कौन से लोग हैं? अमानतन दफन है ना, मुझे नहीं पता क्या फ़ाइनल फैसले होते हैं, लेकिन ये है कि अमानतन दफन है। और कितने और बच्चों को, कई बच्चे हैं जिनको पोलियो हो चुका है क्योंकि उनको ड्रॉप्स नहीं दिए गए। एक पूरी जेनोसाइड, पूरी एक उसमें ये था कि बच्चों को, ये तारीख़ के लिहाज से जो है ना, तारीख़ के लिहाज से चूँकि ये बड़े वो है ना, यानी ये तारीख़ लेके चल रहे हैं, जो मैंने कल भी बात की थी, 2 अरूज के दौर, 2 ज़वाल के दौर, ये पूरा उस तरह से देखते हैं ना, तो इस तरह ये माजी में, ये और मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये कोई फिक्शन नहीं है। अगर आप इनके साथ बैठे ना तो ये कहते हैं कि यार जो बड़े हैं ना उनको तो बेशक छोड़ दो, बच्चों को मार दो। इनके ज़हन में क्या आता है? फ़िरौन, वो वाक़यात आते हैं ना कि जो भी बच्चा होगा उसको कत्ल कर देना है, क्योंकि वो बड़ा होके ऐसा ना हो कि वो जो है हमारे लिए ख़तरा बने। तो वो चूँकि जहन वही है ना, वो बड़ा वही उन्हीं बातों पे चल रहे हैं ना ये, तो इसीलिए वो बच्चों को
ज़्यादा निशाना बनाते हैं, कहते हैं बच्चों को मार दो, ये बच्चा बड़ा होकर खतरा बनेगा। जैसे फ़िरौन के घर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये इनकी बाकायदा, इनकी आप सुने ना, किताबें पढ़ें, ये बात सुने तो डिस्कस करते हैं बाकायदा कि फ़लस्तीनियों के बच्चों को मारो। तो ये अब जब दुनिया दाखिल होगी अंदर, मैं तो इंतज़ार ये कर रहा हूँ, क्योंकि इसको पकड़ लिए सबने चारों तरफ से। अब ये वहाँ पर 10 शहादतें, 20 शहादतें, 15 आगे पीछे, जल्दी पीछे, दाएं बाएं, इज़ ए डेड मैन वॉकिंग। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि इसको क्या मिला जी? सवाल ये है ना कि इसको क्या मिला। इसको थोड़ा सा वक्त मिल गया, सही, इसको थोड़ा सा वक्त मिल गया ना। टाइमलाइन इसमें नहीं है। टाइमलाइन तो अंदर आप जरा दाखिल तो होने दें। मैंने आपसे कहा ना कि वो जब ये जंगबंदी होती है और फिर लोग अंदर जाते हैं और तामीर में हिस्सा लेते हैं, जिसमें मेरी गुजारिश होगी हमारे अकाबरीन जो फैसला साज को होते हैं यहाँ पे, कि वो हर सूरत वहाँ पे पाकिस्तान की प्रेजेंस को रखें, क्योंकि पाकिस्तान उस बड़े, यानी यहाँ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग वहाँ जाएं। ये नहीं कि कोई पूरा का पूरा ये जो क्या मैं बात करूँ, इस तरह के लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं ये चले जाएं, जो आपके प्रॉपर जो खैर वो जो पीस कीपर्स होंगे वो तो होंगे, ज़बरदस्त ट्रेंड होंगे, लेकिन जो बाकी जो जिन्होंने एजुकेशन, जिन्होंने वहाँ डेवलपमेंट, जिन्होंने बाकी, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों में से भेजे हैं वहाँ से, और वो जाके वहाँ पे हिस्सा लें और वो परमानेंट बैठे। अच्छा, उसकी क्योंकि वो फिर पूरा जो सूरत हाल है ना रीजन की, पूरे खत्ते की, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, अमन नहीं होने जा रहा, सही, क्योंकि इसका क्लोजर नहीं है ना, इसमें फ़लस्तीनी रियासत आखिर में नहीं आ रही। तो इसलिए अभी इस वक्त इसका ये जंग, ये मैं दोहरा रहा हूँ, ये मैंने उस वक्त भी कहा था, न्यूज़ जब उस वक्त भी कहा था कि अफगानिस्तान में अमन नहीं होने जा रहा। एक वक्ती तौर पे आपको एक बड़ी NGOs और सब उछलते कूदते नाचते लोग नज़र आएंगे जो कि प्रॉपर इस्लामोफोबिक मेंटेलिटी के लोग थे उस वक्त 9/11 के बाद, ठीक है ना। वो उनमें अक्सर कलमा पड़ चुके हैं अब। हाँ, कुछ जो है वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट भी खोल रहे हैं अब, विल्सन और ब्रुकिंग्स, और उसके बाद जो है ना वो कह रहे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में हमें जो है ना वो दाखिले लेने चाहिए, रूसी ज़बान सीखने के वो तरीके। तो बात ये सारी कि ये सारे हैं वो, इस वक्त प्रायोरिटी पे बात ये है कि ये जल्दी जंगबंदी हो, रशिया चाइना की तरफ से भी खामोशी से, क्योंकि जब सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट होगा तो फिर जाहिर है कि सिक्योरिटी काउंसिल में तो 5 पीस तो साथी होंगे। यूरोप के लोग ज़बरदस्त, ऑल हेड्स ऑफ, ये ब्रिटेन और ये सारे, इनको क्या मिला कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ ओ भाई इसके तहत दुनिया चलती है, आप ज़रा जंग बंदी होने दें, उसके बाद हालात और वाक़यात ये अगली स्टेजेस आने तक। इसने कोई मानी है स्टेज? इसने कभी माना है नेतन्याहू ने कि मैं इतने दिनों में ऐसे करूँगा, इतने दिनों में ऐसे करूँगा? जो दिन मिलता है ये कत्ल करता जा रहा है, कत्ल करता जा रहा है, कत्ल करता जा रहा है। अब ये डरा हुआ है सारा, अब ये डरा हुआ है इसलिए इसके पास कुछ नहीं है। ये आखिरी स्टेज जाने से पहले आप ये 2-3 ऊपर की कंडीशंस, जंग बंदी और इमदादी टीमें अंदर दाखिल हो जाएं, उसके बाद आप देखें हालात किस तरफ जाते हैं। लोग भूलेंगे, लोग भूलते हैं।